अस्सलाम वालेकुम। सब्बा के एडवाइस में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उन लोगों पे बात करेंगे, उन चीज़ों पे बात करेंगे जो कि हमें कामयाबी से रोकती हैं। हम सबको पता होता है कि हमें कामयाबी के लिए क्या करना है, लेकिन जो असल गेम, असल सीन पता है क्या है, जो कि हमें पीछे की तरफ खींच रही होती हैं और हमें वो चीज़ें छोड़नी होती हैं। कभी आपने सोचा है कि हम पूरी जान मार रहे होते हैं लेकिन हमारी गाड़ी आगे ही नहीं जा रही होती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने हैंड ब्रेक लगा के उसे रोक दिया हो और अनदेखी दीवार है जो कि हमें रोके हुए है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो कि हमारी एनर्जी को चूस रहे होते हैं। और आपको मालूम है, इन्हें कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, और ये लोग हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे कभी दोस्त, रिश्तेदार, और इनकी असलियत उस सूरत में नज़र आती है जो कि हमें सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही फ़ोन करते हैं या हमें याद करते हैं, या उन्हें हमसे कोई काम हो, जैसे कभी पैसे चाहिए हो, फेवर चाहिए हो, कोई ज़रूरत हो, किसी काम के लिए ही याद किया जाता है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो हमारी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमें रोक रहे होते हैं। और इसी तरह जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो कभी भी आपके लिए खड़े नहीं होते। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक वो लोग होते हैं जो आपको पुश करते हैं और आपको कहते हैं नहीं तुम ये काम कर सकते हो, आगे बढ़ो, करो। और एक वो लोग जो आपको हर काम से रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं यार, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो इन्हीं बातों से अंदाज़ा लगा लें और आप अपना सर्कल बहुत सोच समझ के चुनें। और सबसे बड़ी गलती कि हम मशवरा उन लोगों से करते हैं जो कि हम जो काम करना चाहते हैं और हम उनसे वो काम पूछते हैं जो कि कभी उस फील्ड में रहे ही नहीं होते। और ऐसे लोगों से मशवरा करके हम अपने ख्वाबों को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब हमें कोई काम करना शुरू होता है तो हम उससे मशवरा लेते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसे हमारे दोस्त होते हैं या हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, और हम उनसे वो मशवरा लेते हैं। जैसे किसी ने हम कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि हम कहें कि हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो हमें उसके लिए रोकेगा क्योंकि उसने कभी वो काम करा ही नहीं है, तो वो ज़ाहिर हमें मना ही करेगा ना। तो उनसे ही मशवरा लें जिन्होंने उसमें अपना नाम कमाया हो, ना कि उनसे जो कि इस फील्ड में ही नहीं है, और अगर वो इस फील्ड में है तो नाकाम है। और इसी तरह लाइफ के बड़े बड़े फैसले करते हुए आप इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि हमें मशवरा किससे लेना है और किससे नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि ब्लेम देना बंद करें आपके उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, हम उसकी वजह से कामयाब नहीं हुए। ये सबसे बड़ी जो है हमारी गलती होती है और हमारी किस्मत ही ऐसी है। ये सब बातें हमारी पावर हमसे छीन लेती हैं और हमें पीछे की तरफ धकेलती हैं। देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम हालात से नहीं बनते, बल्कि हम हालात खुद बनाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमारी ही वजह से होता है, क्योंकि ये सब पावर हमारे पास ही होता है और हमें ही ज़िंदगी में ये चुनना होता है कि कौन सही है, कौन सही नहीं है, कौन हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है, कौन हमें पुश कर रहा है कि आगे बढ़ो। और हाँ, हर चीज़ को हाँ करना बंद कर दें, क्योंकि जब आप हर चीज़ के लिए हाँ करना शुरू कर देते हैं तो आपके अपने जो गोल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और आपका टाइम और एनर्जी हर जगह बढ़ जाती है। तो प्लीज़ हर किसी को यस करना बंद करें। और ना कहना फोकस का हथियार है, और फोकस का मतलब है कि एक चीज़ को पकड़ना और अगले 10 साल के लिए उसमें चीते बन जाना। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में फ़ोन के कैदी ना बन जाएं, और इस चीज़ में हम खुद खुशी जाते हैं। इसका सबसे बड़ा हल फ़ोन तोड़ना नहीं है, बल्कि ये कि जब आप अपने गोल के पीछे पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और जब टाइम ही नहीं होगा तो आप इन चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप का दूसरों से मुकाबला करना बिल्कुल छोड़ दें कि वो मुझसे बेहतर है, मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ। जब आप अपने आप को ही डिग्रेड करने लगेंगे तो आप खुद ब खुद पीछे की तरफ जाने लगेंगे, और यही बातें आपके लिए नाकामी का बहुत बड़ा सबब बनेंगी। और आप अपने आप को प्लीज़ दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दें। यही बात आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर आप अपने माइंड में ये बात रख लेंगे कि मेरा मुकाबला सिर्फ मेरे साथ है, किसी और से नहीं है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही बात सबसे ज़िंदगी की बड़ी बात होगी आपकी। और कुछ हदूद बनाएं, खुद से मुस्बत बात करना सीखें। और अगर आप वाकई मजबूत बनना चाहते हैं, इस पर वक्त और तवानाई कभी ज़ाया मत करें। तो प्लीज़ अगर आप तरक्की चाहते हैं तो अपनी ज़ात से ये खामियां दूर कर लें। और आखिरी बात, तरक्की कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से शुरू होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।